नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों में सीएनजी स्टार्ट हो गया लगना। BS6 के बहुत सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, चाहे वो सेडान कार हो, एसयूवीज हों या फिर हैचबैक कार्स हों। हम बात कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारी मारुति की कार्स में, hyundai की गाड़ियों में और दूसरी टाटा की कार्स हैं। इन सभी में अप्रूवल्स के जो प्रोसेस हैं वो आ गए हैं और आप सीएनजी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। पर मेरे पास जो एक बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ये कंप्लेंट्स है कि उन्होंने सीएनजी तो इंस्टॉलेशन करा लिया है, पर ना उसमें कहीं ना कहीं जर्क महसूस हो रहा है। चलाते समय गाड़ी को थोड़ा झटका आ रहा है, माइलेज उतना नहीं दे पा रही है गाड़ी, और इसी के साथ साथ मतलब जो ब्रेकर्स होते हैं स्पीड ब्रेकर पे बंद हो जाती है, या चलते चलते कहीं थोड़े जर्क महसूस हो रहे हैं। तो BS6 की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर किस तरीके से एडवांसर की ट्यूनिंग करनी है कि आप ये सभी झटकों से, परेशानियों से छुटकारा पा सकें और ये गाड़ी को अपनी काफ़ी स्मूथ तरीके से चला सके और अच्छा माइलेज भी आपको उस गाड़ियों में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से सेट करना है। एडवांसर होता क्या है, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडवांसर होता क्या है। मोस्ट ऑफ कार्स में जो एडवांसर्स हैं वो लगाए जाते हैं, जिसमें कि स्टैटिक एडवांसर की मैं आपको ट्यूनिंग बता रहा हूँ। जो एक डायनामिक एडवांसर होता है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एडवांसर होता है जो कि सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होता है। तो उसके बजाय वो तो एक सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो रहा है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। स्टैटिक के बारे में बताता हूँ किस तरीके से आपको ये ट्यून करना है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये मीजो का एडवांसर है। तो मीजो मोटोजिन का जो एक टाइमिंग एडवांसर है वो लगभग सेम सा ही है, सिमिलर है। और मैंने पिछली वीडियोस में भी बना करके दिखाया था, दोनों को खोल के भी दिखाया था कि भाई ये एडवांसर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं, वो सारी चीजें दिखाई थी। तो ये स्पाइडर एडवांसर है जो कि ज्यादातर मारुति में लगाया जाता है। तो आप इसकी सेटिंग के बारे में एक बार देख लें। देखिए, आपके पास आपने अगर नई कार में सीएनजी इंस्टॉलेशन कराया है और उसमें जर्क की इश्यूज आ रहे हैं, माइलेज अच्छा नहीं आ रहा है या फिर वो बंद हो जाती है बीच बीच में, तो उन गाड़ियों के लिए मैं आपको ये सेटिंग बता रहा हूँ। वैसे तो ज्यादातर जितने भी 3 सिलेंडर इंजन है या फिर इको स्पोर्ट है, टाटा की कार्स हैं, उनमें डायनेमिक आप लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा चलेगा। बट जैसे कि मारुति और हिंडे की कुछ कार्स में आप ये मोटोजिन का या मीजो का स्टैटिक एडवांसर लगाते हैं, वो ही बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलिए चलते हैं, सेटिंग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 प्रीसेट स्विच दिए हुए हैं। तो ये देखिए आपको विजिबल होंगे 2 स्विच। तो ये स्विच किस लिए होते हैं, ये स्विच मैं आपको बता दूं इनका जो काम होता है। इनका काम होता है कि ये क्रैंक शाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर्स को बाईपास करते हैं, मतलब उससे अपने तरीके से ये जो एडवांसर है काम करवाता है। जो जो क्रैंक शाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर होता है उसके ऊपर काम करता है और उससे अपने तरीके से काम कराता है। मतलब किसी तरीके से क्रैंक को एडवांस किया जाता है, कब कंबस्शन चैम्बर में ब्लास्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्विच होता है वो अगर ऑन है तो इसका मतलब ये है कि CKP हमने एडवांस किया हुआ है, वो 6 डिग्री पे किया हुआ है। मतलब जो क्रैंक जो ऊपर नीचे चलती है इस तरीके से, वो 6 डिग्री पे जैसे ही उसका क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन आएगी, इंजन कंबस्शन चैम्बर में ब्लास्ट होगा और पिस्टन नीचे की तरफ, पावर स्ट्रोक जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। दूसरा जो आप स्विच देख रहे हैं ये होता है 9 डिग्री के लिए, यानी कि क्रैंक शाफ्ट की जो पोजीशन रहेगी वो 9 डिग्री पे रहेगी, तब जाकर के ब्लास्ट होगा कंबस्शन चैम्बर में। इसी तरीके से दोनों ऑफ हैं तो ये 15 डिग्री पर है, दोनों ऑन हो जाएंगे तो ये 12 डिग्री की पोजीशन पर क्रैंक शाफ्ट को एडवांस कर देंगे। तो ये एक एग्जैक्ट मैं जो एक मैकेनिकल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि ये डिग्री एडवांस क्या होता है। तो अब इसमें करना क्या है आपको, अगर आपने नई गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल कराई है और आपकी गाड़ी में ये एडवांसर लगा हुआ है, चाहे तो मोटोजिन का और चाहे मीजो का, इसमें आप देखेंगे सेकंड जो स्विच होगा वो ऑन होगा। अगर आप कहीं से इंस्टॉलेशन कराते हैं तो सेकंड स्विच यानी कि 9 डिग्री पे इसको एडवांस किया जाता है गाड़ी को। जबकि मेरा मानना है कि 9 डिग्री पे एडवांस ना करके इसको 6 डिग्री पर ही एडवांस करना चाहिए। ज्यादा एडवांस की जरूरत नहीं होती नई गाड़ियों को, क्योंकि नई गाड़ियों के जो इंजन होते हैं वो कहीं भी वीक नहीं होते, किसी भी तरीके से न्यू होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप इसको ऑन करिए। अगर आपकी गाड़ी जर्क महसूस करा रही है, माइलेज नहीं दे रही, झटका दे रही है और ब्रेकर पर बंद हो जाती है, तो आपकी जो पहले से ही सेटिंग होगी वो 2 नंबर ऑन होगा और यहाँ पर एडवांसर के वायर्स लगे होंगे और इसकी जो पोजीशन होगी प्रीसेट की वो इस तरीके से होगी। आप प्रीसेट को मत छेड़िएगा, आप सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा जो पोजीशन का बटन है उसको ऑफ करके और पहला ऑन कर दीजिएगा। और उसके बाद 5 से 7 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करिएगा, आपको फर्क खुद पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में
जो एक जर्क आ रहा था, झटके ले रही थी, ब्रेकर पर बंद हो रही थी, माइलेज कम आ रहा था, ये सारी चीजें जो हैं रिजॉल्व हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो गाड़ी है वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 किलोमीटर चल गई। अब आपने प्लान किया है कि भाई इसमें सीएनजी इंस्टॉलेशन करा लिया जाए, मतलब कि आपकी गाड़ी BS6 है या BS4 है, तो ऐसे में मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। अभी दोनों स्विच ऑफ हैं, इसमें एक स्विच यानी कि 2 नंबर का स्विच आप ऑन करें और इसमें जो भी कोई इश्यूज आ रहे होंगे वो रेक्टिफाई हो जाएंगे जब आप इसको दूसरे नंबर के स्विच को ऑन करके और पहले नंबर को ऑफ करेंगे, यानी कि पहला वाला ऑफ होना चाहिए, दूसरा वाला ऑन। ऐसे में गाड़ी आप 5-7 किलोमीटर ड्राइव करेंगे तो आपकी जो गाड़ी में इश्यूज आ रहे हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको करनी है। प्रीसेट को आपको छेड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वायर्स को निकालना है और उसके बाद एडवांसर की ट्यूनिंग ये कर देनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्यूनिंग होगी, जिस गाड़ी में भी एडवांसर लगा होगा उनमें ज़्यादातर में ये जो ट्यूनिंग होगी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। पर फिर भी मैं बता दूं, अगर मारुति की कार्स है, MPFI इंजन हैं, यानी कि मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ जो ये नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आ रहे हैं, अगर ये लगे हुए हैं तो उसमें ये स्टैटिक एडवांसर काफ़ी अच्छे से काम करेगा। जैसे कि Hyundai की कार्स में भी, Hyundai एसेंट, Hyundai ग्रैंड i10 और जो पुरानी वाली i10 आती थी उनमें भी, Hyundai की सभी कार्स में, मारुति की सभी कार्स में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और बाकी दूसरे ब्रांड्स की कार हैं जैसे कि जिसमें CNG इंस्टॉलेशन हो रखा है और स्टैटिक एडवांसर लगा हुआ है, उसमें भी आप ये सेटिंग्स करके देख सकते हैं। तो ये है, काफ़ी अच्छी सेटिंग्स है, आप इसको करके देखिए, आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं, आपके पास एक इमरजेंसी प्लग होगा ये इस तरीके का, जिसपे इमरजेंसी लिखा हुआ होगा। ये इस प्लग का क्या काम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एडवांसर रास्ते में चलते चलते ख़राब हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं एडवांसर तो ख़राब नहीं है। एडवांसर की कंडीशन में आपको क्या करना है, ये वायर निकाल करके इस वायर में ये इमरजेंसी वायर प्लग लगा देना है ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आप कहीं पर भी फंसे हुए हैं वहाँ से अपने घर आराम से आ जाएंगे। तो ये कंडीशन है एडवांसर चेक करने की, तो मुझे लगा बताना चाहिए। बाकी आपको ये सेटिंग्स करने के बाद अपनी जो भी सेटिंग्स होती है, जैसे कि मैंने बताई है व्हीकल टू व्हीकल थोड़ा सा डिफरेंट मैंने जो सेटिंग्स बताई है वो आपको करनी है। उसके बाद सिंपली आपको ये वायर लगाना है, वायर लगा के इसकी सेफ्टी कवर को आपको लगा करके इसको बंद कर देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चला करके देखिए, गाड़ी में ट्रायल लेके देखिए, 5-7 किलोमीटर चलाइए ये सेटिंग चेंज करने के बाद। उसके बाद आपकी गाड़ी में मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर इश्यूज तब भी आ रहे हैं तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि चेंजेस कुछ सेटिंग्स होंगी। वैसे 99% मेरी श्योरिटी है कि आप जब ये चेंज करेंगे, ये थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, तो इनसे जो है क्रैंकशाफ्ट की पोजीशनिंग जो होती है वो चेंज होगी, यानी कि सेंसर से जो एक ओवरराइड कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, ये एडवांसर लगा करके उसको ओवर रूल किया जा रहा है, वो चीज़ें एडवांस हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसको 6 डिग्री पे एडवांस करना है या 9 डिग्री पे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।